आज की वीडियो में लसा मासे पे आधारित दो प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों के दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है तथा उनका लसा क्या होगा। देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 दिया गया है, उनका मासा भी दिया गया है तथा उनका लसा पूछा गया है। देखिए, संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या है, यहाँ पर ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इनका अनुपात जो दिया गया है 3:4 दिया गया है। 3:4 जब भी हमें संख्याएं निकालनी होती हैं और उनका अनुपात अगर दिया गया होता है तो उनके मासा से हम अगर गुणा कर देते हैं तो उनकी वास्तविक संख्याएं निकल आती हैं। तो मासा हमारा यहाँ पर है 4। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट संख्या निकाल लेते हैं। तो इस संख्या में हम 4 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या निकल आएगी। दूसरी संख्या में भी हम 4 से गुणा करेंगे। देखिए, जब भी दो संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दिया जाए, मासा भी दिया हो, तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। मासा से अनुपात को गुणा करेंगे तो संख्याएं निकल आएंगी। तो 4 × 12, तो यहाँ पर 12 पहली संख्या हो गई और दूसरी हो जाएगी यहाँ पर 4 × 4 = 16। तो 12 और 16, तो 12 और 16 जो हैं दो संख्याएँ हैं। अब इन्हीं का पूछा गया है यहाँ पर लसा क्या होगा। ठीक है, तो लसा, तो देखिए लसा निकालने के कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा देखिए डायरेक्ट इनका लसा निकाल सकते हैं, तो यानी 12 और 16 का यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है इनका अनुपात वाला ही, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा, यानी हमारा मासा गुणे लसा के। तो हमें लसा निकालना है। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा कर लेंगे, यानी 12 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 16, और इधर मासा दिया गया है 4 और लसा निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में। तो 12 गुणे हो जाएगा 16, बटे में हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा लसा। अब लसा हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 × 4 और 4 × 12, 16 × 48, तो 48 हमारा क्या निकला है, तो आप बताएंगे लसा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सोच सकते थे कि ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो वो लीस्ट नंबर हमें निकालनी थी। तो लीस्ट नंबर ऐसे भी निकाल सकते थे, बाई ऑप्शन यहाँ पे काट करके देख लेते कि 12 और 16 से कटने वाली इसमें से कौन सी संख्या है। तो बाई ऑप्शन भी आप यहाँ से टिक कर सकते थे, लेकिन हमने ये तरीका बता दिया कि इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट नंबर हमारी वैसे भी 48 ही थी, जो 12 और 16 से कट रही थी। दूसरा प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का लसा। अब देखिए, दो संख्याओं का लसा यहाँ पे दिया गया है, यानी एलसीएम दिया हुआ है। कितना है, 1920। यहाँ पर मासा भी दिया गया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये मासा हो गया, तो 16 दिया गया है। यदि एक संख्या यहाँ पर, यानी फर्स्ट नंबर मान लीजिए यहाँ पर दी गई है 128, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसकी सेकंड नंबर हमें बतानी है, वो कौन सी होगी। देखिए, इसका छोटा सा फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है, यानी लसा गुणे मासा कह सकते हैं। ठीक है, तो लसा गुणे मासा, लसा गुणे मासा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दी गई है 128 लिख देंगे, दूसरी संख्या में नहीं पता तो वैसे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लसा कितना है, 1920, गुणे में मासा कितना दिया गया यहाँ पर 16, तो 16 यहाँ पर लिख देंगे। अब इधर गुणे में, इधर भाग में हो जाएगा, तो इस तरीके से ये सेकंड में चली जाएगी, यानी 1920 गुणे यहाँ पर हो जाएगी 16 और नीचे हो जाएगा 128 यहाँ पर। अब इसको काट सकते हैं 4 से, तो 4 × 4 = 16, 4 बार लग गया, और 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8। अभी भी 4 से कट जाएगी, 4 × 4, 4 × 8 = 32। अब 8 से इसको भी काट सकते हैं, 8 से इसे काटेंगे, 8 × 8 और 8 × 2 = 16, बचेंगे 3 और 8 चक्कू 32 और एक 0 बच गया था। तो यहाँ पर सेकंड संख्या जो है तो निकल के आ चुकी है 240। सेकंड संख्या कौन सी है, 240। यहाँ पर आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखनी है, यानी ये फार्मूला है छोटा सा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मासा के। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लसा की वैल्यू यहाँ पर, मासा की वैल्यू यहाँ पर। अब दूसरी संख्या नहीं दी थी तो दूसरी संख्या को यहीं रोकना है, और यहाँ पर गुणे में है तो इधर भाग में चली जाएगी। बाद में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।